कि अब हम जिस मेहमान से जहमत दरख्वास्त करने जा रहा हूँ वो स्टेज की दुनिया की नामवर शख्सियत है और तकरीर व खिताबत का जाना पहचाना नाम है और हमारे इस पुरबहार बज़्म की शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम में ऐसी तासीर रखी है कि जो सुनता है वो ये महसूस करता है कि अभी जो ज़बान से बात निकल रही है वो भी मेरे दिल के अंदर है। मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह से नाजिम मदरसा फुरकानिया बिस्वा सीतापुर से कि तशरीफ़ लाएं। निगाह फ़र्श राह करके हम बहार में, निगाह फ़र्श राह करके हम बहार में खड़े हैं दिल लिए तुम्हारे इंतज़ार में। हज़रत तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा ज़िला सीतापुर, और आज के इस बज़्म की क़यादत और बागडोर जिनके हाथ में है जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़ुफ़रान कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो आज के जलसे के नाज़िम भी हैं और निज़ामत उनके हाथ में है। और आज के सारे उलमा क़ुर्रा शुअरा सब की लगाम उन्हीं के हाथ में है। और स्टेज पर बावक़ार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए किराम, क़ुर्राए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और अज़ीज़ तलबा और हमारे सामने मौजूद इंतहाई बावक़ार और संजीदा मजमा आप हज़रात और पर्दे में हमारी ख़वातीन और हमारी बहनें। मदरसा मख़ज़नुल उलूम का ये दस्तार बंदी का इजलास है। गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। अदब ये है कि चूँकि ये खालिस दीनी मजलिस है, आप ये समझ लें कि आप पूरी तरह से एक बावक़ार मजलिस में जलवा अफरोज़ है। मेरा इशारा इस बात की तरफ है कि किसी भी किस्म के खाने पीने से अपने आप को बचाए रखें और ख़ास तौर से मकरूहात से थोड़ा इज्तिनाब फरमाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक रशीदी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं और आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। दुबले पतले दिखने में नजर आते हैं। किसी शायर ने बात कही है, तरर रजुलन नहीफा फतसदरीही वफी अफ़वाबिही असदुन मुज़ीरुन। ये शेर अरबी में है। हजरत को देखकर हजरत की बरकत से याद आ गया कि दुबला पतला आदमी देखकर ये न समझना कि चित कर लोगे, उसकी हिम्मत शेर से भी ज्यादा है। एक दहाड़ लगाएगा तो एक मजमा इकट्ठा हो जाएगा। हजरत की शख्सियत बाकमाल। मदरसा मिसबाहुल उलूम के आप जिम्मेदार भी हैं चांदपुर में, आप जानते हैं। मदरसा मख़ज़नुल उलूम नाम बहुत प्यारा है। जिसने भी रखा ये नाम
पहला तो मैं अर्ज करूं कि इस इलाके का नाम बहुत प्यारा है। इस इलाके के जिम्मेदारों ने वो सोच समझकर नाम रखा, रामपुर मथुरा, यानी नवाबों का रामपुर और मिठाई में मशहूर पेड़े का शहर मथुरा, दोनों मिला के आपने एक शानदार नाम रखा। और जब आपने इतना अच्छा नाम रखा है तो इन दोनों शहरों की तहजीब भी आप में झलक रही है। और नामों का असर होता है, नाम उल्टे सीधे रखेंगे तो हरकतें उल्टी सीधी होंगी, नाम अच्छे होंगे तो काम भी अच्छे होंगे। अल्लाह ने अपनी किताब का नाम कुरान रखा है। अल्लाह की किताब जो अल्लाह ने उतारी, जबूर रखा, व आतैना दाऊद जबूरा, तौरेत रखा, इंजील रखा और उसके बाद कुरान पाक रखा। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक के और भी नाम रखे, एक कुरान ही नाम नहीं है इसका। इस किताब का एक नाम है अल फुरकान, इस किताब का एक नाम है तंजील, इस किताब का एक नाम है जिक्र। और सबके तस्करे कुरान में मौजूद है, सबके तस्करे। इस किताब को किताब हिदायत भी कहते हैं। बच्चा बेटा बस रख दो बेटा और तुम जाओ। और गुजारिश है कि किसी किस्म का इनाम पेश करने की जहमत न फरमाए। इसकी जिम्मेदारी हमारे दाई जलसा इंतहाई करम फरमा, हमारे मुखलिस दोस्त और हम पर इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले और हमारे आज के जलसे के दाई हजरत जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब दामद बरकातुम के जिम्मे। आते ही शानदार नाश्ता कराया है, खाना भी शानदार होगा और उसके बाद की तफसीलात आप ज्यादा जानते हैं हमारे बारे में। लोग अपने बारे में वो बातें नहीं जानते जो दूसरे उनके बारे में जानते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात। कुरान ने इस बात के लिए रोका, लोगों को मना किया, ला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि बेवजह किसी के चक्कर में न रहा करो। अपनी तो फिक्र नहीं है, अपना पता नहीं है, सारे जहान की खबर है। किसी भी मुसलमान का हाथ पकड़ लो, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान सबकी सुनाएगा। अपने गांव मोहल्ले की मस्जिद की हालत नहीं पता, ना मदरसे की हालत का पता है, ना मकतब की हालत का पता है, ना मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का पता है, ना मोहल्ले की मस्जिद के मुअज्जिन का पता है। सारी दुनिया की खबर है और बेचारे का अपना सियासी मुस्तकबिल अंधेरे में है। सबकी बिसात उल्टे दे रहा है, सबको तख्तेदार पे चढ़ाए दे रहा है, सबको जलील किए दे रहा है। अपनी इज्जत का पता नहीं। होटलों चौराहों पर बैठकर खुराफाते करने से आप दुनिया में इज्जत थोड़ी हासिल करेंगे। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने अपनी किस किताब का नाम कुरान रखा। कुरान का सीधा तर्जुमा है ऐसी किताब जो बहुत पढ़ी जाए, बेइंतहा पढ़ी जाए, जिसके पढ़े जाने की कोई हद ही न रहे। हम आपसे एक बात अर्ज करें कि आपको किसी से मोहब्बत हुआ करती है लोगों को, और मोहब्बतें होनी चाहिए। मोहब्बत बहुत पाकीज़ा लफ्ज़, ये अल्लाह को बंदों से है, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। और बंदों को अल्लाह से हो जाए तो ये बंदे सारी दुनिया में इज्जत हासिल करें और हुक्मरानी करें। अल्लाह को बंदों से है, कोई शक नहीं। रसूल को उम्मती से है, उम्मती को रसूल से हो जाए। अल्लाह की कसम तो हमारी रातें भी जन्नत की सैर करे, लेकिन हो तब ना। मोहब्बत बहुत पाकीज़ा लफ्ज़, और अल्लाह करे कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर करे, अल्लाह की किताब की मोहब्बत घर करे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की मोहब्बत दिलों में घर करे, ताकि हम दुनिया में एक इज्जत की जिंदगी गुजारें। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग कर और उसके अहकाम पर चलकर, रसूल के तरीकों को सुनकर, रसूल के तरीकों को सीख कर उसके बाद हासिल होगी। तो कुरान, अल्लाह ने अपनी किताब का नाम ही कुरान रख दिया, अपनी किताब का नाम तंजील रखा, अपनी किताब का नाम जिक्र रखा, और सारी तफसीलात कुरान में। अपनी किताब का नाम शुरू ही में बयान किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आप मुझे बताएं कि आप किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं,
और डॉक्टर आपके लिए नुस्खा तजवीज कर दे, और डॉक्टर नुस्खा तजवीज करने के बाद दवा दे दे, और दवा लेकर आप घर चले जाएं और बगैर खाए सिर्फ दवा की शक्ल देखते रहे, दवा जेब में रखे रहे, दवा गर्दन में लटकाए रहे, दवा हाथ पैर में बांधे रहे, सच बताइए आपको शिफा मिलेगी? तो कुरान का अपना नाम ही है कि इसे पढ़िए, इसे पढ़िए, इसे न लटकाना है, न जेब में रखना है, न गले में बांधना है, न हाथ में बांधना है। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसका कोई टुकड़ा आपकी गर्दन में है, आपके हाथ में है, आपके जिस्म पर है और आपको शिफा मिल जाए, तो अल्लाह की कसम पढ़ने से तो न जाने कितनी बड़ी शिफा मिल जाए। अल्लाह ने कुरान पाक के बारे में खुद फरमाया कि इसमें शिफा है, इसमें हिदायत है, इसमें रहमत है, इसमें नूर है। अल्लाह ने कुरान के बारे में भी फरमाया, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहू फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिन मिन्हा। पूरी तफसीलात है इसकी, कुरान के अनवार हैं, कुरान की रोशनी है। हम एक बात बताएंगे आप कि डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब और उनके जिम्मेदारान ने और इस मदरसा मखज़ूल उलूम के जिम्मेदारों ने बड़ा शानदार स्टेज सजाया, कुमकुमे लगाए, रोशनियां सजाई, लाइटें लगाई, और अगर किसी अंधे को लाके यहाँ बिठा दीजिए और उससे आप कहिए कि कुमकुमे देखो कितने खूबसूरत हैं, क्या कहेगा? क्या कहेगा कि बड़े खूबसूरत है? वो कहेगा जब हमें दिखता ही नहीं है तो क्या खूबसूरत, तो क्या बदसूरत। तो कुरान में शिफा है, हिदायत है, रहमत है, अनवार है, बरकत है। अगर ये मुसलमानों को नहीं दिख रहे तो इसका मतलब मुसलमानों को देखने लायक आंखें नहीं है। अगर आंखें होती तो दिखता ही है। यही एक किताब है जिसने दुनिया में इंकलाब बर्पा किया, यही किताब है जिसने दुनिया में कुफ्र और शिर्क का खात्मा किया, यही किताब है जिसने गुमराहों को हिदायत दी, यही किताब है जिसने गिरोह को इज्जत दी, यही किताब है जिसने जलीलों को मकाम बुलंद दिया। क्या वजह है कि साहिब किताब मौजूद है, कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, कुरान सुनने वाले मौजूद हैं, कुरान के यकीन रखने वाले मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि न उनके पास इज्जत है, न उनके पास मनसब है, न उनके पास वकार है, न उनके पास ओहदे हैं। तो कोई ना कोई तो खराबी होगी, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की जात में कोई ऐब नहीं। जिस तरह अल्लाह की जात में कोई ऐब नहीं, इसी तरह अल्लाह के कलाम में कोई ऐब नहीं। तो ऐब किसमें है फिर तो ऐब हम में है, ऐब हम में है। जिस किताब का नाम कुरान है और कुरान का दावा करने वाली जो कौम है, उसके घर में ही ये किताब पढ़ी नहीं जाती। हमारे घरों में आप सब हजरात मौजूद हैं, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, आप सब खुद बताइए अपने दिल में हाथ रख के, दिल पर हाथ रख के कि ये किताब हमारे घरों में दिन में कितनी मर्तबा खुलती है, कितनी मर्तबा खुलती है ये किताब। हमारे घरों में तिजोरियां खुलती हैं, हमारे घरों में मोबाइल खुलते हैं, हमारे घरों में कपड़ों की अलमारियां खुलती हैं, हमारे घरों में जूते चप्पल की अलमारियां खुलती हैं, हमारे घरों में ज़ेब व ज़ीनत की अलमारियां खुलती हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, जो मुसलमान का हुस्न है, जो मुसलमान का जेवर है, जो मुसलमान की इज्जत है, जो मुसलमान का वकार है, जो मुसलमान की मोहब्बत है, वो अल्लाह की किताब है, दिन में कितनी मर्तबा खुलती है सबको मालूम है। इसमें फतवा लाने की क्या जरूरत है? हर एक को मालूम है कि हमारे घर में ये कुरान कितना खुलता है। एक तो है इस कुरान का खुलना, फिर है इस कुरान का पढ़ना। तो मसला ये है कि खुले तो पढ़ें, ये जब खुली ही नहीं तो पढ़ने की नौबत कहां से आई? फिर है पढ़ना, फिर है सही पढ़ना। तो पहले पढ़ें फिर सही पढ़ें, फिर है सही पढ़ना और फिर है समझना। तो पहले सही पढ़े फिर समझे, पहले समझना फिर है अमल करना, पहले समझे फिर अमल करें, अमल करने के बाद है अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो पहले अमल करें तब तो शुक्र अदा करें। तो सिरे से कहते कुछ नहीं, सब बराबर, न इधर न उधर, सब बराबर कर दिया। तो ये किताब, इसका अपना नाम है कुरान। अगर कुरान नाम होने के बाद मुसलमान इसे पढ़ते नहीं हैं
और कोई मुझे अफसोस नहीं ये बात कहने में, और मुझे कोई बात नहीं। अल्लाह की कसम, अगर इस इलाके में मदरसा मखज़नुल उलूम न होता, अगर इस इलाके में मदरसा मखज़नुल उलूम की तरह और दीगर मदरसे और मकतब न होते, और ये जो आज 15 तलबा की फहरिस्त आपके सामने मौजूद है, 2020 से और आज तक जितनी कुरान इन 5 बच्चों ने आपके गांव में रहकर पढ़ दी, अल्लाह की कसम 50 साल अगर पूरे जमा कर दिए जाए तो शायद पूरे कस्बे वालों ने इतनी कुरान नहीं पढ़ी होगी। एक हाफिज कुरान को आप जानते हैं, सबक याद करने के लिए 5, 10, 15, 20 बार उसे दोहराना पड़ता है, लगातार दोहराना पड़ता है। लेकिन अफसोस ये है, मदारिस दूसरों की निगाहों में खटकते हैं या नहीं, मदारिस से दूसरों को तकलीफ है या नहीं, मदारिस से दूसरे परेशान हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है मदारिस से हमारे मुसलमान खुद बहुत परेशान हैं। मौलवी साहब से परेशान है, मदरसे से परेशान है, मदरसे के बच्चे से परेशान है। भाई मदरसे का बच्चा अगर आपकी दुकान पे आ गया साबुन लेने, कपड़ा धोएगा, नहाएगा, उससे भी आप पूरी कीमत वसूलते हैं। कभी आपको तो रियायत नहीं हुई कि यार साबुन 3 रुपए का है तुम 2 रुपए दे दो, 2 रुपए का है तुम मुफ्त ले लो। हाँ, करने वाले करते, मैं नहीं कहता नहीं करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इतना शानदार इजलास कैसे हो गया, कर रहे हैं। लेकिन आम तौर से मुसलमानों को अपने मदरसों से बड़ी शिकायत है, कॉन्वेंट से कोई शिकायत नहीं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, न इसकी कोई ट्यूशन है कोई ट्यूशन होती है, कहीं ट्यूशन जाता है, कहीं पढ़ने ट्यूशन पढ़ाता है इसको कोई ट्यूशन, सुबह फजर से मगरिब इशा तक, इशा से फजर तक। और आप कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, 5 से 8 से 12 हजार रुपए फीस देते हैं, 2 से 5 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुबह ठंडक में, बरसात में और जाड़ों और गर्मी में आप अपने बच्चे को लगते जिगर को सीने से चिपटा कर सड़क तक छोड़ के आते, उसे बस लेने आती है, शाम को अपना काम छोड़कर उस बच्चे को आप बस पे वापस लेने जाते। उसके बाद फिर आप अपने बच्चे के होमवर्क की फिक्र करते, उसके बाद आप अपने बच्चे की तालीम के लिए अच्छे ट्यूटर की फिक्र करते हैं कि उसे ट्यूशन मिल सके। यानी स्कूल में पैसा खर्च किया, फिर ट्यूशन में पैसा खर्च किया, फिर ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च किया, फिर अपने काम छोड़कर अपने बच्चे को लाने ले जाने के लिए अपना वक्त और पैसा खर्च किया। तब आज जनाब किस्मत अच्छी रही तो बन गए डॉक्टर, बन गए इंजीनियर, बन गए वकील। लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर बन जाने के बाद कोई जरूरी है कि सभी डॉक्टर नईम साहब की तरह मेगा हॉस्पिटल चला लेते? जरूरी है? आप मुझे एक बात बताओ दिल पर हाथ रखकर, एक लड़का इंजीनियर बने, एक डॉक्टर बने, एक वकील बने, एक प्रोफेसर बने और एक आलिम और हाफिज बने, तुमने अपनी जिंदगी में कभी हाफिजों और आलिमों को बेरोजगार देखा, धरना देते देखा, एहतिजाज करते देखा, हुकूमतों से बेवजह पंगे लेते देखा, अवाम से बेवजह पंगे लेते देखा? आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई मस्जिद देखी है कि क्या बताए कोई हाफिज जी नहीं है जो नमाज पढ़ा देते? देखा आपने? ऐसा तो है कि डॉक्टर साहब से शिफा नहीं मिली, ऐसा तो है वकील मुकदमा हार गया, ऐसा तो है कि प्रोफेसर बात नहीं समझा सका। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाफिज हो और आपको नमाज ना पढ़ा सके, एक हाफिज हो आपके अब्बा का जनाजा ना पढ़ा सके। आपके अब्बा को अल्लाह लंबी उम्र दे, मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं कह रहा भाई सभी दुनिया से जाएंगे, लाट साहब, गवर्नर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब अपने अब्बा का जनाजा पढ़ा ले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाफिज साहब अपने भी अब्बा का जनाजा पढ़ा लेंगे और दूसरों के अब्बा का भी जनाजा पढ़ा लेंगे। तो इसलिए ये जो किताब है, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, इस किताब पर सबसे ज्यादा जुल्म करने वाली कौन जमात है, कौन लोग हैं? आपको शिकवा किनसे है? किसने इस कुरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? किसने इस कुरान से अपना ताल्लुक तोड़ा? किसने इस कुरान से अपना रिश्ता कमजोर किया? आप बताएं शिकवा करके हमें। आप बेवजह की बातें करते हैं कि मुसलमानों के हालात खराब हैं। हम आपसे एक बात कहें, मुसलमानों के हालात न कभी खराब थे, न कभी खराब हैं और न कभी खराब होंगे इंशाअल्लाह। हालात का रोना रोना होता तो रसूलुल्लाह रो देते,
हालात का रोना रोता होता सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान और गनी, हजरत अली रो देते। और एक मरतबा एक सहाबी ने कह दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में काबे के साए में, बैतुल्लाह के साए में तशरीफ फरमा थे। हजरत यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल हालात बहुत तकलीफ दे। और उनके हालात का आपको पता है कि क्या था उनके साथ, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं आप। अभी रमजान आने वाले हैं, खुदा खैर करे कि मुसलमानों की मस्जिदों में क्या क्या हंगामे होंगे। तरावी तो हमको जैसे तैसे पढ़नी है, जिसको पढ़नी है। हंगामे इस बात को होंगे कि जब तरावी के लिए इमाम साहब नियत बांध देंगे तो आधे कहेंगे पंखा चले कि गर्मी है, और आधे कहेंगे नहीं चले क्योंकि ठंडक है, आधे कहेंगे पंखा चलेगा तो बीमारी आएगी। इमाम साहब अपनी सूरह फातिहा से लेकर कुरान सुना रहे हैं, इधर पूरी कौम कुछ और कर रही है। फिर खुदा बेहतर जाने, कहो ये ना कहो कि किस पर हाथ उठ जाए। हमारी मस्जिदें भी तो इसी के नजर हो गई। मस्जिदों में गाने बज रहे हैं, मस्जिदों में ढोल बज रहे हैं, मस्जिदों में नाच हो रहे हैं, बाप को नहीं हो रहे हैं। पढ़ने जाइए आप नमाज और अपने दोस्त से कह दीजिए बजा दे आपका मोबाइल, देखिए कितने शानदार गाने मस्जिदों में बज रहे हैं। न जाने किस दौर में बुजुर्गों ने कहा था कि मस्जिदों में गाने बजेंगे, सोचने वालों के दिमाग माउफ हो गए कि मस्जिद में गाना कैसे बजेगा। बज रहा कि नहीं बज रहा? नहीं बज रहा। अब आप इतने संजीदा तो हैं, लेकिन इतने भी संजीदा नहीं है कि आप हमारी बात नहीं समझ रहे। मस्जिदों में गाने मुसलमान बजा रहे हैं, मस्जिदों में ढोल और ताशे मुसलमान बजा रहे हैं। तो जिस किताब को पढ़ने के लिए, जिस किताब को समझने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो हमें एक बात बताइए आप, इस किताब के पढ़ने की जिम्मेदारी आम तौर से हर मुसलमान की है कि नहीं है? कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कह सके कि हम आपकी किताब कुरान इसलिए नहीं पढ़ सके कि हमारे पास काम बहुत था, हमारे पास कुछ और चीजें थी, हम ओहदेदार थे, मनसबदार थे, हम फलाने थे, हम धमकाने थे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं और इस किताब का नाम आप जानते हैं कुरान है, तो ये अहद करिए कि हम रोजाना इसको इंशाअल्लाह खोल कर पढ़ेंगे। कुरान का खोल कर पढ़ना, कुरान को छूने के लिए अल्लाह ने उसूल मुरत्तब किए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को छूने से पहले वजू भी करना है। और कुरान को पढ़ने से पहले आप एक बात बताएंगे हमें, कुरान के पढ़ने से पहले नमाज एक अहम तरीन इबादत है कि नहीं है? रोजा अहम तरीन इबादत है कि नहीं है? अल्लाह आने वाले रमजान के महीने में हमें सबको तौफीक दे रोजा रखने की। आप कुरान की इज्जत और आजमत समझिए, कुरान का मर्तबा और मकाम समझिए। आपको नमाज पढ़नी है, आपको रोजे रखने हैं, आपको ज़कात देनी है, आपको वालिदैन की खिदमत करनी है। इन सब कामों के लिए आपको बिस्मिल्लाह ही तो पढ़नी है, बिस्मिल्लाह ही तो पढ़नी है। भाई हर अमल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, अल्लाह आपके काम को बना देंगे। लेकिन कुरान पढ़ने से पहले आपको अऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह। मुसलमानों, जब कुरान पढ़ने का इरादा करना और जब कुरान पाक को खोलने का इरादा करना और जब कुरान अपने सामने रखना और जब कुरान की मोहब्बत दिल में जागे और जब उठाना, तो सुन लो, सबसे पहले अल्लाह से अल्लाह की पनाह मांग लेना। अल्लाह से अल्लाह की पनाह मांगना। कुरान पढ़ना है तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है। भाई नमाज पढ़ने के लिए तो अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है आपको नहीं पढ़ना। कुरान पढ़ने से पहले किसकी पनाह मांगनी है? अल्लाह की। यानी ऐ अल्लाह, ये किताब आपकी है, पढ़ने वाले आप हैं, उतारने वाले आप हैं, देने वाले आप हैं, समझाने वाले आप हैं, दिलों में जमा करने वाले आप हैं। ऐ अल्लाह, शैतानों से हमारी हिफाजत फरमा, मलऊनों से हमारी हिफाजत फरमा, सारी बलाओं से, वबाओं से हिफाजत फरमा और इस कुरान को सही पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम आपसे एक बात कहें, इतना बड़ा मजमा है, बड़ा खूबसूरत मजमा है और इतना संजीदा मजमा मैंने बहुत कम कहीं देखा है। हम आपकी खुले दिल से तारीफ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं।
लेकिन हम एक बात आपसे फिर कहें ये कि जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पढ़ा है, हम एक बात बताइए, अल्लाह ज्यादा बिजी है या हम ज्यादा बिजी हैं? कौन बिजी है? जो सूरज को वक्त पे निकाले, वक्त पे डुबोए? अरे सब कुछ छोड़िए, जो हमारी सांसों को अंदर डाले वापस निकाले, वो इतना बिजी है, वो तो कुरान पढ़ ले। और हम मुसलमान इतना बिजी हैं कि कुरान छूने तक की नौबत नहीं आती। देखना और खोलना और पढ़ना तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कुरान की इज्जत, कुरान की अजमत, कुरान का एक एजाज है और एक कुरान का एजाज है। ये भी अर्ज कर दूं आपसे, कुरान का एजाज ये है, यानी कुरान अपनी बात में इतनी मजबूत बात करता है। कुरान ने क्या कहा कि अगर तुम में किसी की ताकत हो, अगर हिम्मत हो, तो कोई कुरान जैसी एक आयत पेश करो। आप क्या समझते, लोगों ने पेश नहीं की? नहीं पेश की। बड़े बड़े लोगों ने कुरान जैसी किताब लिखने की कोशिश की, नतीजा ये हुआ कि वो खुद मुसलमान हो गए। कुरान, एक बात बताइए, गैर पढ़े कुरान मुसलमान हो जाए। हम मुसलमान 50 साल से कुरान पढ़ रहे हैं, आज तक मुसलमान नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि गैर ने कुरान को पढ़ा समझने के लिए और हमने कुरान पढ़ा सवाब के लिए। तो सवाब तो मिल रहा है, किरामन कातिबीन सवाब पर सवाब लिखे जा रहे हैं, उनको सवाब लिखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अफसोस ये है, जो काम समझने का था वो तो सवाब बन गया, और जो काम सवाब के थे वो समझने बन गए। यानी कमा धमा के अपने बच्चों को खिलाना सवाब का काम है, उसे समझने लग गए। और कुरान समझना था, ये सवाब हो गया। और अब तो बेचारे मुसलमान इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि अपने वालिदैन के इंतकाल पर भी कुरान मदरसे में पढ़वा देते हैं कि मौलवी साहब ये पकड़ो 100 रुपये, जलेबी मंगा लेना, बताशे मंगा लेना। और अगर आप कहें कि नहीं भाई 1400 रुपये किलो फलानी मिठाई आती है, इतनी महंगी मिठाई कौन खाता है, इतनी महंगी मिठाई कौन खाता है? इनके घर पे भी नेताजी आ जाए तो 2800 रुपये किलो मिठाई कम पड़ जाए, और इनके घर पे रसूल के नायब आ जाए, इनके घर पे अल्लाह की किताब पे पढ़ने वाले आ जाए, तो बेचारे कहेंगे लड्डू मंगा लो, 100 रुपये किलो तो मिलते हैं, ले आओ 100 रुपये किलो लड्डू खिला दो। कुरान खानी में जो लड्डू आते हैं मदारिस में, मुझे नहीं मालूम, मखज़नुल उलूम में तो अच्छे ही आते होंगे, क्योंकि यहाँ तो बात ही निराली है। आप लोगों की मिसाल हम क्या दें, वरना कुरान खानी के नाम पर जो हमारे यहाँ मिठाइयाँ आती हैं, जो जलेबियाँ आती हैं, या तो बासी जलेबी आती है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आती तो हैं बासी जलेबियाँ, सस्ती मिठाइयाँ। अगर आपको इतना शौक है कि आप अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए किसी को मिठाई खिलाएं, अच्छी बात है खिलाना, तो आपको चाहिए कि महंगी मिठाई खिलाएं। मुझे आप एक बात बताइए, आप जिन बच्चों को मिठाई खिलाने जा रहे हैं, इनके कुरान पढ़ने की बुनियाद पे तो खिला रहे हैं। तो कुरान पढ़ना सस्ता काम है या महंगा काम है? मुझे आप एक बात बताइए, आप कपड़ा लखनऊ से लाइए तो रामपुर मथुरा में नहीं सिलवाते। अगर आप कपड़ा रामपुर मथुरा में लेते हैं तो महमूदाबाद में सिलवाते हैं, और महमूदाबाद में लेते हैं तो लखनऊ में सिलवाते हैं, और लखनऊ में लेते हैं तो कानपुर में सिलवाते हैं, कानपुर में लेते हैं तो दिल्ली में सिलवाते हैं। जूते खरीद लेते हैं तो 4 बार ऐसे ऐसे दिखाते हैं, लोग जूते भी दिखाते हैं, अगर खरीद के लाते हैं तो 4 बार ऐसे पैर घुमा के दिखाते। जूतों में क्या दिखाना, जूतों में क्या हुस्न है? और याद रखो मुसलमानों, तुम्हारा हुस्न ना जूते में, न चप्पल में, न कपड़ों में, तुम्हारा हुस्न तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब कुरान में। मुझे बताओ, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खूबसूरत थे खूबसूरत, शक्ल में अच्छे थे। आप आगे क्या जाने दो, बड़े बड़े उलमा बैठे, इनसे पूछो। हजरत आता इब्ने अबी रबाह रज़ियल्लाहु तआला, हजरत आता इब्ने अबी रबाह रहमतुल्लाहि अलैहि, जितने उलमा बैठे हैं, एक आलिम ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझ पर हजरत आता इब्ने अबी रबाह का एहसान नहीं। अगर उसने हदीस पढ़ी है तो हजरत आता का एहसान है, और हजरत आता की अगर शक्ल देख लेते तो लोग पास बैठना गवारा न करते। लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी कि नहीं दी?
हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने इज्जत दी कि नहीं दी? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुलकर नहीं बोल पाते थे, बस औकात जबान लग जाती थी, लेकिन मस्जिद में मुअज्जिन कौन बना? हजरत बिलाल बने नहीं बने? जिसने जितना ईमान दिल पे लिया अल्लाह ने उतना ही उसकी इज्जत आलम में बुलंद की। हम मुसलमानों ने 50 साल हो गए हमको, अगर हम एक एक आयत रोज सही कर रहे होते मदरसा मखज़नुल उलूम में जाकर, तो सच बताओ एक एक आयत हमारी सही हो गई होती कि नहीं हो गई होती? और कोई मसला नहीं, अरबी जबान में 26 हर्फ है अलिफ से या तक, ये भी बड़ा झगड़ा है। अलिफ के बाद बे पढ़ना है कि बा पढ़ना, ये भी बड़ा मसला है। अगर आप अलिफ के बाद बा पढ़ दे तो नए मौलवी साहब आए, हमारे अब्बा दादा बे पढ़ाते थे, ये बा पढ़ाने आए, इसका भी झगड़ा है। खैर अब ये झगड़ा बहुत कम हो गया, पहले बहुत होता था। और अलिफ पढ़ना है कि बे पढ़ना है, बा पढ़ना है कि ते पढ़ना है, ता पढ़ना है कि ते पढ़, ये भी कोई झगड़े, ये भी कोई लड़ाइयाँ हैं। लेकिन मुसलमानों की लड़ाइयाँ हैं बड़ी अजीब, जिनका कोई मतलब नहीं, वो इनकी लड़ाइयाँ हैं। मैं उस पर ज्यादा तफसील से बात नहीं करूंगा, चूंकि अब मैं 2-4 मिनट और अपनी बात अर्ज करूंगा, मुझे 2-3 बातें कहनी थी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 26 हुरूफ है अलिफ से लेकर या तक। छोटी ये, बड़ी ये, छोटा सीन, बड़ी सीन, छोटा भी सीन, बड़ी भी सीन, सब सीन ही सीन है। और स्वाद भी और सा भी सब एक है, सीन भी एक, स्वाद भी एक, सा भी एक, सब एक ही है। ता भी एक, तो यानी तो वो भी सब एक नहीं होता ऐसा। किसने आपसे कहा ऐसा होता है? कुरान पढ़िए आप, कुरान पाक में अगर आपके हुरूफ सही नहीं है तो तर्जुमे बदल जाते हैं, तर्जुमे बदलते हैं। कुरान में अलिफ अलग है, ऐन अलग है, हमजा अलग है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ सब एक है। ये जब खाना खाने बैठेंगे किसी दावत में और इनसे कह दिया जाए कि सारा गोश्त एक ही जैसा, तो कहते कुछ क्वालिटी पका लिए होते, थोड़ा 2-3 अलग अलग तरह के गोश्त कर लिए होते। दस्तरखान पर गोश्त तो अलग अलग चाहिए, लेकिन सीन और सा और स्वाद ये अलग अलग नहीं हो पाया आज तक, ये एक ही में चल रहा। सीन भी वही है, सा भी वही है, स्वाद भी वही है, ज़ा भी वही है, जा भी वही है, ज़ा भी वही है, वाद भी वही है। कैसे वही है? कैसे वही है? नामुमकिन है कि वो वही है। जिन मुसलमानों ने अपनी पूरी 50 साल जिंदगी में कुरान के हुरूफ पे 26 हुरूफ नहीं सीखे, अलिफ से या तक नहीं सीखा, इन मुसलमानों से अगर कोई बहुत बड़े काम की उम्मीद करे तो करनी चाहिए। अल्लाह कब इनकलाब बर्पा कर दे कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मुसलमान अपनी कुरान सही नहीं कर सके, ये दीन के और कौन कामों को बुलंद करेंगे? मुसलमानों से उम्मीद की नमाजों की हिफाजत हो, मुसलमानों से उम्मीद की रोज़ों की हिफाजत हो, मुसलमानों से उम्मीद की ज़कात की हिफाजत हो। मुसलमान पहले कुरान की हिफाजत करते, फिर बाकी आगे चलकर और चीज़ों की हिफाजत करते। बस मेरे भाई, कुरान का एजाज भी है। एजाज ये है कि तरह तरह लोगों ने कुरान के मुकाबले में किताबें लिखी। मुझे सच बताओ, कोई किताब कुरान के मुकाबले में चल सकी? हमको एक बात बताओ, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा से, गारे हिरा में रसूल के पास आए थे, इक़रा बिस्मि रब्बिक, मदरसा मखज़नुल उलूम में वो आयत पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती? नहीं पढ़ाई जाती। आप कहिए कि उलमा ने कोई काम नहीं किया, आप जितना चाहे चिल्लाइए, मदरसा मखज़नुल उलूम इस बात की गवाह है कि जो मक्के में कुरान उतरा था वो रामपुर मथुरा के मखज़नुल उलूम में आज भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि दीन की हिफाजत किसने की? और अफसोस ये है कि मसाजिद में, और हम आपसे एक बात कहें, आप बुरा ना मानिएगा मेरी किसी बात का, माजरत है, बुरा ना मानिएगा, लेकिन सच ये है कि अगर मस्जिद में इमाम मौजूद ना हो तो फिर किसी नमाज का एतबार नहीं कर सकते आप। अगर इमाम न हो तो नमाज का एतबार नहीं किया जा सकता। कुरान का ये एजाज ये है कि आज तक कुरान जैसी एक आयत कोई नहीं लिख सका। और कुरान का एजाज ये है, एजाज ये है कि जिन बच्चों ने किसी दौर में कुरान पढ़ना शुरू किया, याद किया,
आज अल्लाह ने उन हाफिजों और आलिमों को स्टेज पे रौनक बख्शी। ये एहसास है। मस्जिद में हाफिज हो तो नमाज कौन पढ़ाएगा? सेठ जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी, कौन पढ़ाएगा? हाफिज जी। और गरज हो तो पढ़िए, न गरज हो तो घर जाइए और हटा के देखिए हाफिज जी को, फिर अपनी नमाजों की हालत देखिए। और आपको बताएं कि मुसलमान आज तक क्यों हिम्मत नहीं कर सके कि किसी हाफिज के होते हुए गैर हाफिज से नमाज पढ़ने। इसलिए नहीं कर सके कि अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत ही नहीं दी, इतनी ताकत ही नहीं दी। कुरान कहता है वयरफअल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उनके दर्जे कुर्सी से ऊंचे तख्त पे है। और सिर्फ यहां नहीं है, यहां नहीं है, कल जन्नत में ये 15 बच्चे उन लोगों को ढूंढ रहे होंगे जिनकी मोहब्बत और मेहनतों से ये हाफिज हुए होंगे। आज आप रमजान में इनको देख के दुकान का शटर गिरा लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, चंदा देने में 50 बातें सुना देते हैं। अल्लाह की कसम कल यही हाफिज व आलिम आपको ढूंढ ढूंढ कर जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। जिगर इनके है, दिल इनके पास है, हिम्मत इनके पास है। ये आपकी तरह बुज़दिल नहीं है कि चंद सिक्के कमा लिए तो बस वक्त के खुदा बेहतर जाने क्या बन गए। हिम्मत इनकी देखिए, ये चाहे तो जन्नत में अकेले चले जाएं। अल्लाह कहेंगे हाफिज कुरान से कि निकलो मजमे में, पकड़ो जिसका हाथ, तुम जिस पर हाथ रख दो आज सबको हम बख्श देंगे। जिगर इनके है। आज आपको एहसास नहीं होता इनका। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। बस मेरे भाई, मैंने जो बात कही इस पर तवज्जो दीजिएगा कि असल हमारे लिए मकातिब और मदारिस, मसाजिद असल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मौजूदा मसाजिद चाहे जितनी कीमती बना दी जाए, नमाज पढ़ाने के लिए तो मकतब और मदरसे का हाफिज जी ही आएगा। सेक्रेटरी साहब और सदर साहब, किसी भी मस्जिद का कोई सदर और सेक्रेटरी मेरी बात का बुरा ना माने, हिंदुस्तान की 90% मसाजिद के सदर और सेक्रेटरी, मैंने 90% कहा, 10% नहीं कहा, 10% में रामपुर मथुरा है। मैंने 90% जिनको कहा वो रामपुर मथुरा के बाहर है। अपने दिल पे न लीजिएगा, हाँ, वरना बाद में आप हमारे इंतहाई मौक्कर दाई जलसा हजरत जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब दामत बरकातुहुम, नायब जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा जिला सीतापुर के। अल्लाह आपके इस ओहदे में वकार पैदा फरमाए और आपको बुलंदियां अता फरमाए। डॉक्टर भी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है। आप बाद में न कहें कि क्यों, क्या पकड़ रहा है तुम्हें, इसलिए हम कह देते 90% मसाजिद के सदर, मुतवल्ली, खजांची और सेक्रेटरी शायद 2 रकात नमाज पढ़ाने की भी अहलियत नहीं रखते। बुरा ना मानिएगा, सच्चाई यही है। आप अल्लाह के घर के सदर हैं। अरे थोड़ा डरिए कि किसके घर के सदर बने बैठे हैं। अल्लाह के घर के सदर हैं, झगड़ा इस पर है। अल्लाह के घर के खजांची हैं। हाँ, कमाल हो गया, अपने घर के खजांची थे तो घर में मुर्गा पक रहा, और अल्लाह के घर के खजांची हैं और जो बेचारा मुसल्ले पे 5 वक्त खड़ा है उसके घर चटनी भी मुश्किल से हो रही है। 3000 दे के फारिग है। हम मौलवी साहब ज्यादा छुट्टी न किया करो, तुम्हारी छुट्टी की वजह से मस्जिद का निजाम बिगड़ रहा। सदर साहब नमाज में एक बार आए जुमा, उनकी वजह से निजाम नहीं बिगड़ा। इमाम साहब की महीने में एक नमाज छूट गई, निजाम बिगड़ गया। ऐसा नहीं होता। बस मेरे भाई, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। ध्यान रखिए इस बात का। रसूलुल्लाह की एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, उसको अर्ज कर दूं, बात खत्म कर दूं। बहुत प्यारी बात याद आ गई। रमजान का मुबारक महीना आ रहा और ये कुरान का महीना। तय करो कि हम कुरान के 26 हुरूफ पहले सीखेंगे इंशाअल्लाह। मदरसा मखज़नुल उलूम जाएंगे। इल्म सीखने की कोई उम्र है? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु 150 साल के थे जब कुरान पढ़ने आए थे। आपसे एक सवाल करूं, कुरान पाक को सबसे पहले कागज पर लिखने वाले सहाबी का नाम जानते हैं? कागज पर, पत्थर पर लिखने वाले सहाबी का नाम जानते हैं आप?
कपड़े पर लिखने वाले सहाबी का नाम जानते हैं आप? चमड़े पर लिखने वाले सहाबी का नाम जानते हैं आप? इसी चीज की हिफाजत मदारिस में हो रही है। एक एक नाम जिंदा है, बियदी सफरा किरामिन बररा। बस मेरे भाई, मैंने जो एक बात कही थी आखिर में, बस उसी बात पर बात खत्म करूंगा। रसूलुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। रसूल ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को ले डूबेंगी। हमारी इन बातों को थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। और रसूलुल्लाह की एक्सरे है, एक्सरे मशीन, इसमें जांच लीजिएगा कि हम कहाँ हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 चीजें इंसान को ले डूबेंगी। थोड़ी तवज्जो से, बस इसी पर बात खत्म कर रहा। रसूल ने फरमाया 3 चीजें इंसान को ले डूबेंगी और 3 ही चीजें इंसान को बचा लेंगी। और 3 ही चीजें हैं जो इंसानों की छोटी मोटी गलतियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से माफ करा देंगी। और 3 ही चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह के यहां बड़े मर्तबे हासिल करा देंगी। जो 3 चीजें बर्बाद करेंगी, जरा थोड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा। और अगर एक्सरे में हड्डी यहां की टूटी है तो यहां की नहीं दिखाई देगी, यही की दिखाई देगी। रसूल ने जो बात कही है, अल्लाह ने जो बात कही है, वो एक्सरे है। रसूल ने फरमाया लालच इंसान को ले डूबेगी। हम दुकान में बैठे, आज नमाजें इसीलिए तो छोड़ते हैं, 4 पैसा और आएगा। मुसलमान कहते हैं मौलवी साहब, जब अजान होती है जैसे ही नमाज का वक्त होता ग्राहक आ जाता है। तो आप गलत थोड़ी कहते हो। कुरान ने क्या कहा? अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। हम तुम्हें आजमाएंगे ही उसी वक्त जब अजान होगी, नमाज का वक्त होगा। एक ग्राहक तुम्हारे पास भेज देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि तुम मेरे बुलाने पे मेरे दर पे आ रहे हो या मेरा भेजा हुआ रिस्क जो तुम्हें कभी भी मैं दे सकता हूं, उसकी लालच में तुम मुझे भूले जा रहे हो। सीधी सी बात, कोई मसला नहीं इसमें, कोई फतवा नहीं इसमें। और दूसरी बात बताऊं, रसूलुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, ख्वाहिशात की पैरवी। दिल चाहा तो सुन्नत रसूल रखी, दिल चाहा तो हटा दी। दिल चाहा तो टखने के ऊपर पायजामा पहन लिया, दिल चाहा तो नचनिया ने पहन लिया तो पहन लिया, रसूल ने पहना तो नहीं पहना। नचनिया ने पेवंद लगाए तो लगा लिए। खाने के बाद मीठे की सुन्नत याद है, 3-3 महीने फाके की सुन्नत किसी को नहीं याद है, बड़ा मसला। उंगली अंगूठी पहनना सुन्नत याद है। फजर की 2 सुन्नतें जो दुनिया की हर चीज से बेहतर है, ये नहीं याद। जोहर की 4 सुन्नतें जो तहज्जुद के बराबर है, वो नहीं याद। तो अंदाजा लगाइए कि हमें क्या याद। हमें सिर्फ याद है हलवा, खिचड़ा, मलीदा। अल्लाह की कसम कोई खाना हराम नहीं। खाने और पहनने में 2 ही शर्तें, हलाल हो, पाक। आप खिचड़े की डेग में बैठ के खिचड़ा खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाओगे हिसाब दोगे। खाना कब हराम है? किसने कहा हराम है? लेकिन अल्लाह के वास्ते उतना ही खाओ जितना खा सको, उतना भी ना खाओ कि सिर्फ खाओ। तो 3 चीजें मैंने अर्ज की। पहली चीज लालच है ना, दूसरी चीज है अपने आप को काबिल समझना। और मुझे लगता है कि हर मुसलमान इस बीमारी में गिरफ्तार। मौलवी साहब तुम चुपो, तुमको क्या मालूम, तुम कितना पढ़े। हम तुमको बता रहे, जो हम कह रहे वो सुनो। अब बेचारा मौलवी साहब भी 25 साल से पढ़ रहा, वो भी सोचता है यार ये कहाँ पढ़ी है जो हमसे ज्यादा काबिल। सोच रहा मौलवी साहब बेचारा, और जो फतवा तड़ से निकाला। मौलवी साहब से जब कहा गया मौलवी साहब एक मसला बताइए, तो मौलवी साहब ने कहा रुक जाओ, तवज्जो से सुनेंगे तब बताएंगे। और जब इनसे कहा गया मसला बताइए, तो मसला सुने बगैर पहले ही फतवा बता दिया। इतनी ज्यादा मालूमात किसे होती, खुदा बेहतर जाने किसे होती। बस मेरे भाई गलत बात है। तो तय करिए, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करेंगे। सुबह उठे, दिल किया, फेर दिया, अरे ये रसूलुल्लाह की याद है। खुदा न खास्ता आज ही इंतकाल हो गया, कब्र में जब हम जाएंगे रसूल हमें देखेंगे तो क्या मोहब्बत की निगाह से देखेंगे? बुरा ना मानिएगा। और तीसरी चीज है अपने आप को काबिल समझना छोड़ दीजिए। अब 3 चीजें जो आपको बचा लेंगी बड़ी प्यारी है। इंसाफ की बात करिए, घर हो, दुकान हो, मकान हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, आलिम हो, हाफिज हो, अम्मा अब्बा हो, खेत खलियान हो,
चाहे गुस्से में हो चाहे खुशी में हो, हमेशा इंसाफ की बात करिए। दूसरी चीज है इत्तिदाल की राह चलिए। अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया है तब भी वैसे ही चलिए, नहीं दिया है तब भी वैसे ही चलिए। यहसबुहुमुल जाहिल अग़निया मिन अत-तअफ्फुफ, इत्तिदाल की राह चलिए। और जो 3 चीजें आपके लिए कफ़ारा हैं, आपकी गलतियों को अल्लाह क्या माफ करा देंगी, वो मालूम क्या है? अच्छी तरह वजू करना। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग वजू करते हैं उनका वजू हुआ या नहीं पता नहीं, पड़ोस वाला नापाक हो गई है ये पक्का पता। उलमा बैठे, एक बात अर्ज कर दूं हजरत मौलाना गुफरान साहब, अब हमने यूं उठाया पानी छपाक से मारा, अब ये तो हुआ माए मुस्तामल, इसकी छींटे इधर पड़ी, खुद तो पाक हो गए, 2 को ले डूबे, वाहरा वजू। और जब हाथ धुला तो ऐसे 2 बार ऐसे, इधर का पानी इधर वाले को, इधर के इधर वाले, ये कौन सा वजू है आपका? और जो मारा तो यूं लिया और छपाक से मारा, सर पे मसा करना है, धोना नहीं है, इतना एक पानी लेके ले डूबे पूरा सर समेत, और इधर गया उधर गया। और जब टांग फैलाई तो फिर पूछो नहीं, टांग में यहाँ पानी पड़ रहा है, सामने बगल वालों को छींटे पड़ रही। इसीलिए हमसे लोग कहने लगे इससे बचने का क्या रास्ता? मैंने कहा 5-5 फीट दूरी पे टंकी लगाओ, तो कम से कम बचोगे। अरे वजू कर रहे हो, और हमारे जब नमाज पढ़ते तो बहुत ही अच्छा तरीका है, रुकू में गए तो ऐसे हो गए, इधर वाले के मुंह पे इधर वाले के मुंह पे, और सजदे में गए तो या तो इधर वाला उधर गया या इधर वाला इधर गया। नमाजें हैं तुम्हारी। और जब बैठे तैयार में तो दे सपड़, अब तैयार क्या पढ़ रहे, बगल वाला खुद सोच रहा है ये चुपे तो हम कुछ पढ़े, ये कुछ चुपे तो गए रुकू में, इतनी गहराई से सुभान रब्बिल अज़ीम। कौन बोला आपसे तेज पढ़ने को? सिर्री पढ़ना है, यानी चुपके से पढ़ना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारी इबादतें भी जो हैं वो हैं बस। अब रोजा रखा तो असर के बाद निकल गए, कहने लगे असर के बाद क्यों निकल आए? कहने लगे वक्त नहीं कट रहा। अरे यार कुरान पढ़ते वक्त कट जाता, जिक्र करते वक्त कट जाता। तो 3 चीजें आपको बचा लेंगी। कौन 3 चीजें आपके गुनाह माफ कराएंगी? नमाज के इंतजार में बैठ जाना। लेकिन हमारे यहाँ नमाज के इंतजार में आप बैठने की बात करते हो। भैया जुमा कै बजे? 1:30 बजे, 1:30 पर। तो कहने लगे 1:30 पर जुमा है तो अजान होगी, 2 मिनट बाद इमाम साहब खड़े होंगे, 3 मिनट खुतबा, 1:37 पे चलेंगे तो नमाज मिल जाए। वाह! जो जुमे के दिन 90% मुसलमान मस्जिद जुमे में तब आते हैं जब फरिश्ते रजिस्टर बंद कर चुके होते हैं। हदीस में लिखा है, उलमा मौजूद हैं, जब जुमे के दिन अजान होती है 2 फरिश्ते दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। जो सबसे पहले मस्जिद आता है उसको 1 ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। दिल पे हाथ रख के बताओ किसके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि आज हम सबसे पहले मस्जिद जाएंगे? हजरात उलमाए किराम, आपसे माजरत है, मैं कौन की बात कर रहा? कौन हिम्मत करता? दूसरे नंबर पे जाएगा गाय भैंस, बड़े जानवर की कुर्बानी का सदका है। किसने ये सदका हासिल किया है अपनी जिंदगी में? तीसरे नंबर पे जाएगा बकरी, सदका करने का सवाब है। शौक पैदा होता है हमारे अंदर। हमारे तो निगाह में मालूम क्या है, हमने एक साहब से पूछा तुम नमाज जुमे में देर से जाते हो, शिकायत है? कहने लगे हाँ एक बात है। मैंने कहा क्या? कहने लगे यार चप्पल इधर से उधर हो जाते हैं। तो जिस कौम की नमाज में चप्पल दिमाग में है उसके नसीब में चप्पल ही लिखे हैं, अब वो चाहे जैसे पढ़ रहे हैं। तो नमाज के इंतजार में बैठना, अल्लाह की कसम जो मुसलमान नमाज के इंतजार में बैठ गया 3 दुआएं फरिश्ते देते हैं। अल्लाह इस पर रहम फरमा, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। दिल पे हाथ रख के बताओ किस किस को ये नेमतें हासिल होती है? और तीसरी चीज है, चौथी चीज बता दूं जो आपके दर्जे बुलंद करेगी, बहुत आसान है। ये 3 चीजें, सलाम करना। लेकिन हम सलाम कर लें, मतलब फिर इतने हम गिरे नहीं है कि हम सलाम कर लें। क्या जुमला है मुसलमान का जुमला। रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन यब्दा बिस्सलाम, तुम में मुझे अच्छा वही लगता है जो पहले सलाम करता है। और ये रसूल का आशिक कहता है इतने नहीं गिरे हैं मौलाना साहब, हम सलाम कर ले, तुम बाद में बात करना। इतने
अब ये तो कल रसूल जब कहें कि तुम सलाम पहले क्यों नहीं करते थे, तो रसूल से भी कह देना कि मौली साहब से पूछ लिए, उनको हम जवाब दे चुके हैं, हम इतने गिरे नहीं थे, कहना रसूल से। अरे अपनी अनाज छोड़ दो, सलाम करो। दूसरा काम है खिलाना पिलाना। कहाँ चाट पकौड़ी ठेलो होटलों पे, ये भी मुसलमानों की बीमारी है। 5 बजे 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक मुसलमानों का काम है चौराहों के होटल आबाद करना, ठेले आबाद करना, पुड़िया और पकौड़ी। और मुसलमानों से पूछो सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है, पूछ लो, जायका बता देंगे। इसके यहाँ मिर्चा है, इसके यहाँ घी है, इसके यहाँ तेल है, उसके यहाँ नमक है। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे गांव की 3 मस्जिदों में अच्छी कुरान कहाँ पढ़ी जाती है, नहीं मालूम। लेकिन इनको मालूम है पकौड़ी अच्छी कहाँ मिलती है। बुरा ना मानिएगा। और तीसरी चीज बहुत अच्छी है, एक तो है खिलाना, दूसरे है सलाम करना, तीसरी चीज बताओ, तहज्जुद पढ़ना। अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद कराती है तहज्जुद पढ़ना। तय करो इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ेंगे। जो कुछ बात मैंने अर्ज की, मेरी जानिब से अगर कोई बात आपको बुरी लगी, माजरत है। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शमीम रामपुरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान कासमी साहब दामत बरकातुहुम सदर हैं, और हज़रत मौलाना मोहम्मद सिराज साहब हैं, दीगर उलमा इकराम हैं। हज़रत ने जो आज नात पढ़ी, अल्लाह की कसम मैं अर्ज़ कर रहा था, एक अरसे के बाद इस लहजे में मुझे नात सुनने का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह आपको खूब तरक्यात से नवाजे। मैं छोटा हूँ, दुआ तो नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खूब नवाजे। ऐसे शेर पढ़ने वालों की कद्र करिए कि क्या बातें कह रहे थे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।